चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आपको बताना है कि इन पांचों पार्ट में से कौन सा ट्रू एंड कौन सा फॉल्स है, और फिर आपको जस्टिफाई भी करना है कि वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। पहला पार्ट देखते हैं इसका। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए प्लस बी मतलब कोई से भी दो एंगल्स अगर आप सिंपली यहाँ पे साइन के साथ ऐड कर देते हो तो आप उसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, ऐसा ये बोल रहा है। क्या ऐसा ट्रू है? चलो चेक कर लेते हैं। वैल्यू लगा के हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ए की जगह पे लगाते हैं 30 डिग्री और बी की जगह पे लगा देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, केवल चेक करने के लिए लगा रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, जरूर बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह कौन है 30 एंड बी की जगह कौन है 60। तो कितना आएगा, साइन 30 प्लस 60 कितना होता है 90। एंड हम जानते हैं साइन 0 होता है 0 एंड साइन 90 होता है 1। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए आपको इसके लिए। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरीके से जब आप RHS सॉल्व करोगे, जरा RHS में भी वैल्यू लगाओ। तो साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए की जगह पे लगाओगे 30 डिग्री एंड बी की जगह पे लगाओगे 60 डिग्री। तो बता दो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। मुझे टेबल याद है अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छे से याद होगी। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। अब ये तो 1 के इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे LHS में तो 1 आया, RHS में देखो कितनी अलग वैल्यू आई। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है वो फॉल्स है, इज फॉल्स। क्लियर। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा के बढ़ने से बढ़ती है। क्या ये ट्रू है? साइन थीटा, ठीक है, कह रहा है थीटा अगर आप बढ़ाओगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लेट से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थीटा, अगर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद मैं ले लेता हूँ थीटा 30 डिग्री, देन थीटा कितना है 45 डिग्री, देन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आएगा 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले ली है, क्योंकि वो बोला कि थीटा जो है वो इंक्रीज करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चेक करते हैं इसको। हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब ये सब मेरे को कैसे पता? तो उसके लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, 45 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 91 एंड 0 पे 1 0। तो अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं कैसे पता करें? देखो 0 तो 0 ही है सबसे छोटा। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा देखो 0.5, राइट। तो 0.5 आ गया 1/2 को सॉल्व करके। इसी तरीके से जब आप 1/√2 को सॉल्व करोगे तो √2 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.414 के। तो जब आप 1 को इससे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आएगा आपका वो 0.707 डैश डैश करके आएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.7 समथिंग आएगी, 707। ठीक है, 0.7 भी कह सकते हैं। इसी तरीके से देखो √3 की वैल्यू होती है कितनी 1.732। √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो जब आप 1.732 को यहाँ पे √3 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आएगा
0.867 इस तरीके से आंसर आएगा, तो इसको 0.8 ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है। और 1 तो है ही। तो क्या पता चल रहा है आपको, देखो जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी जो आंसर है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। साइन की जो उस एंगल पे वैल्यू है वो भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब समझ में आया क्या, कि थीटा बढ़ाने से आपका साइन, उस एंगल का साइन अगर आप निकालोगे तो वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। साइन थीटा बढ़ाओगे तो थीटा भी इंक्रीज होगा। अब इसी तरीके से देखो थर्ड पार्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर थीटा इंक्रीज होगा तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा चेक किया था, बिल्कुल वैसे ही आप कॉस थीटा भी चेक करेंगे। तो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ यहाँ पे सब चीज़ें। यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा कॉस कॉस, ठीक है। अब देखो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, है ना। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। एंड कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये भी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे चेंज करके लिख दी हैं। तो अब देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ रही है। जैसे आप एंगल इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 1 थी, फिर 0.8 हो गई, फिर 0.7, फिर 0.5 एंड फाइनली 0। तो वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। क्वेश्चन में बोला उसने कि थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं उल्टा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे थीटा बढ़ाने से कॉस की वैल्यू घटेगी, ना कि इंक्रीज होगी। क्लियर है बात। चलो अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होगा सारी वैल्यूज थीटा की, मतलब थीटा की सारी वैल्यूज के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, ऐसा बोल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल तो नहीं होता सारी वैल्यूज पे, क्यों नहीं होता, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप साइन 0 की बात करते हो तो साइन 0 पे साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, पहली बार में डिफरेंट हो गए। ऐसे ही साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये भी अलग है। साइन 45 बस कॉस 45 और साइन 45 केवल 45 पे ही इक्वल होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज पे दोनों क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओनली एट थीटा इज इक्वल टू 45 साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, केवल थीटा 45 पे ही दोनों बराबर होते हैं। ऑन रेस्ट वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, बाकी बची हुई वैल्यूज पे दोनों क्या रहते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर। चलो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, लास्ट पार्ट। कह रहे हैं कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, मतलब कि उसका कोई भी आंसर नहीं आता जब ए की वैल्यू 0 होती है। तो बिल्कुल सही बात है, हम जानते हैं कि जो कॉट ए होता है वो tan ए का रेसिप्रोकल होगा, है ना। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे 0 लगा दें तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/tan 0, राइट। और tan 0 कितना होता है, tan 0 होता है 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको याद करने का तरीका कि आप शुरू के 3 याद कर लो, बाकी के 3 आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं वो इसके क्या रहते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कैसे याद करते हैं, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख लेना। तो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, है ना। और हम जानते हैं कि ये कोई सा भी फ्रैक्शन होता है P/Q, उसमें कभी भी नीचे वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपने पढ़ा है रेशनल नंबर में। अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो उस केस में जो उसका आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर आंसर आप नहीं दे सकते। इसीलिए कॉट 0 की वैल्यू भी क्या आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो ट्रू है। क्लियर है बात। अच्छी लगी वीडियो, पहली बार देख रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस